उत्सव में शामिल होने के लिए तैयारी है ना आप लोगों की। 22 जनवरी का इंतजार तो आप लोग भी कर ही रहे होंगे। दियों की सजावट की तैयारी तो चल रही है ना आप सभी की। रामलला अपने दरबार में पधारने जा रहे हैं। आपने क्या तैयारी कर रखी है? आपका रामलला के स्वागत के लिए क्या कुछ तैयारियां हो रही है, इसको इस वक्त पूरा विश्व देख रहा है। देश के साथ साथ कई देशों में राममय माहौल है और भारत इस समय अपने राम का इंतजार कर रहा है। एक अंधेरे से प्रकाश को लाने का इंतजार, वो इंतजार जिसे हमारे पूर्वजों ने शायद 500 वर्षों तक किया है। लेकिन क्या आपकी तैयारी अब काफी हो चली है? आज ये बात इसलिए क्योंकि 22 जनवरी की तारीख नजदीक है। पिछले 2 एपिसोड में हमने राम को लेकर कई बातें की है। राम कैसे थे, राम कहां पैदा हुए, राम को लेकर क्या क्या विवाद हुआ, राजनीति के राम कैसे हुए और राम कैसे हो सकते हैं और हम राम से क्या सीख सकते हैं। इन सभी बातों पर हमने बात की। फिर आज क्या बात किया जाए? क्या राम पर लगातार बातें हो सकती है? कहा जाता है राम का व्यक्तित्व इतना बड़ा है जिसे शायद वाल्मीकि ने एक पुस्तक में भी नहीं समेटा है। तुलसी ने रामचरितमानस में कई भागों को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि राम अपने व्यक्तित्व के बहुत बड़े धनी शख्स थे। उनके एक एक पल को लिख पाना शायद महर्षि वाल्मीकि के लिए भी संभव ना हो सका और तुलसीदास ने भी उन सभी चीजों को रखा जो समकालीन समय में उस समय के लिए तथ्यपरक थे। अब सवाल उठता है कि राम को लेकर क्या बात किया जाए। क्या आपके सामने उन सभी चीजों को रख दिया जाए जो 1990 से लेकर अब तक हुई थी, या 2014 के बाद की कहानी आपके सामने रखी जाए, या फिर 2019-20 की कहानी जब कोर्ट के आदेश के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। शायद मुझे लगता है इन सब चीजों को आप हमसे बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका एक पढ़ने लिखने का, आपको जानकारी मिलने के अलग अलग सोर्सेस है जिससे आप देखते ही होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राम आ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए। इस समय अयोध्या में विकास की बयार बह रही है। जिधर देखिए उधर ही विकास कार्यों का रेला चल रहा है। सभी लोग खुश हैं क्योंकि एक तरफ जहां मंदिर बन रही है तो वहीं अयोध्या का कायापलट भी हो रहा है। लेकिन उस कायापलट में हम कितना योगदान दे रहे हैं? राम तो अपने दरबार में 22 जनवरी को आ जाएंगे, लेकिन उस राम के इर्द गिर्द हमारा समाज कैसा बन रहा है? क्या राम अपने इर्द गिर्द उस समाज को भी चाहते होंगे, या सिर्फ राम यही सोचते होंगे कि सभी मेरी भक्ति में लीन रहे? राम को समझना समझाना ये बहुत दूर की कौड़ी है जिसे शायद हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है और मैं ये कोशिश भी नहीं कर रहा हूं कि आप तक राम को समझाया जाए। लेकिन एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहता हूं कि राम भी तो कुछ देखते ही होंगे। राम अगर ये देखते होंगे कि जिस भारत की पुण्य धरती पर उन्होंने कभी जन्म लिया था उस धरती पर क्या हो रहा है, उस धरती पर साफ सफाई के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि आप साफ सफाई करें। हम किसी भी नियम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या राम राज्य इसी तरह चलाते होंगे? क्या राम अकेले दम पर सभी नियमों को सभी से मनवा लेते होंगे, या उस समय की प्रजा राम के साथ चल रही होगी? राम ये भी तो देखते होंगे कि एक वक्त जब रघुकुल का राज कोसों कोसों दूर तक फैला हुआ था
उसी रघुकुल में आज क्या हो रहा है। सरकार अपना काम कर रही है, हर तरफ विकास किया जा रहा है, सड़कें बनाई जा रही है, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन बात आम लोगों पर आती है तो वो क्या कर रहे हैं। आप अगर अयोध्या की सड़कों पर जाए तो अब इस समय सड़क आपको बेहद ही खूबसूरत लगेगी। रंग बिरंगे लाइट है, चमचमाती सड़कें हैं, सरपट दौड़ती गाड़ियां हैं, भीड़ ही है, राम भक्त चले जा रहे हैं, हर तरफ आपको राम धुन सुनाई दे रही होगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए, जब ये सभी इवेंट खत्म होंगे, जब रामलला अपने दरबार में आ जाएंगे, तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे? क्या हम अयोध्या को उतनी ही खूबसूरत बनाकर रख पाएंगे जो इस समय सरकार की पूरी मिशनरी मिलकर कर रही है? शायद जवाब अब आपके मन में आ रहा होगा कि भले सरकार कितने भी कोशिश कर ले, क्या आम लोगों के सहयोग के बिना अयोध्या को खूबसूरत रखा जा सकता है? इस समय अयोध्या को लेकर जो बातें हो रही है उसमें काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन राम मंदिर से लेकर जन्मभूमि पथ फिर धर्म पथ तक जब अयोध्या में चलेंगे तो विकास ही विकास आपको दिखेगा। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या राम अब भी यही सोचते होंगे जिस समय वो राज करते थे? उस समय की प्रजा और आज की प्रजा में कितना अंतर है। हम विकसित हो चुके हैं, हम विकासशील होने की प्रक्रिया में हैं, हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, लेकिन अपने आसपास के समय को, अपने आसपास के क्षेत्र को ही सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं। राम ये भी तो देखते होंगे ना, या सिर्फ राम आपकी भक्ति को ही देखते होंगे? कृष्ण ने तो पहले ही क्या कहा था कि आप कर्म करें, फल की चिंता ना करें। लेकिन राम सिर्फ भक्ति से तो खुश नहीं होते होंगे। राम ने एक ऐसे समाज का निर्माण किया था जहां मर्यादाएं होती थी, जहां एक दूसरे का सम्मान होता था, पिता पुत्र का सम्मान करता था और पुत्र पिता का सम्मान करता था। राम ने तो इसी समाज की नींव रखी थी। लेकिन क्या आज वही समाज को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं? क्या पुत्र पिता के बात को मानने को तैयार है? क्या एक बेटा बूढ़े माँ बाप के साथ चलने को तैयार है? राम ये भी तो देख ही रहे होंगे ना? या सिर्फ राम ये सोच रहे होंगे कि मुझे मेरा दरबार मिल गया है? उत्सव का माहौल है, आप उत्सव में जरूर शामिल होइए, लेकिन राम की मर्यादाओं को एक बार पलट के जरूर देखिएगा कि राम ने मर्यादाओं के साथ किस समाज का निर्माण किया था, और शायद उस समाज पर चलने की जिम्मेदारी अब हमारी और आपकी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।